भी प्रेम से सप्तम दिवस की कथा को सुनेंगे और जो लोग पधारे हुए हैं वो उस कथा का लाभ लेंगे। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखार, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडार, सब वज्र भाव देख, सदमार्ग के पथिको हम, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी। बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पोत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदी, आशा तेरे नाम की बनी रहे। से हमें बचाइए करके दया दया, अपना भक्त बना के सबको करो निहार, दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धीर दीनता, हे मेरे करता, हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा साधु संकट सुख दीजिए, दया धर्म का दान 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 दीजिए, सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य श्री युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन, उनसे प्रार्थना वो अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें। उनके उपरांत में परम सदैव श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन, उनसे प्रार्थना वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्रामीण देवता, नगर देवता, इन सबको बार बार प्रणाम, ये भी अपना स्थान ग्रहण करें। विद्युत समाज, सभी ब्राह्मण समाज, संत समाज पधारे सभी भक्तों के हृदय में उपस्थित मेरे सर्वेश्वर भगवान को कोटि कोटि नमन। YouTube चैनल के माध्यम से जो भी देश विदेश में प्रभु प्रेमी श्रवण कर रहे हैं उन सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे। आइए
थोड़ी देर संकीर्तन करते हैं और उसके बाद शीघ्र ही भगवान के कथाक्रम पर आते हैं, जिससे हम कथाक्रम को अधिक श्रवण कर सकें। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, 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 श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, ओ श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, 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 श्री राधे विश्व में शांति, विश्व में शांति, शांति शांति शांति। सभी बोलेंगे राधे राधे, और जोर से बोलेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्रीमद् भागवत कथा पिछले 7 दिन से यहाँ हो रही है। आज 7वां दिवस है। जब हम लखनऊ आए थे लक्ष्मणपुरी, तो हमने उस समय रामचरितमानस के ऊपर तथा कथित कुछ विचारकों से, जो विचारक रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों को हटाने की बात कर रहे हैं, तथा कथित कुछ विचारक श्रेष्ठ, ऐसे समझो जैसे गुरु वशिष्ठ जी से शिक्षा लेके आए हों, सीधे धरातल पे उतरे हैं वो लोग। उनसे हमने पिछले 7 दिन पहले कहा था कि भाई समय दे दो, हम आपसे मिलेंगे, लेकिन वो नहीं मिले, ना उन्होंने समय दिया। और गोस्वामी तुलसीदास बाबा की पंक्तियों पर जो कि समुद्र ने कही, बाबा ने नहीं कही, बाबा ने नहीं कही, और उनका जो उद्देश्य है वो अलग है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो लोग जो सनातनियों को बांटने का काम कर रहे हैं, सनातनी ध्यान से सुने, ये आखिरी दिन बोल के जा रहा हूँ, क्योंकि अब वो बुलाएंगे तो भी नहीं आऊँगा, व्यस्तता के कारण मुझे बाहर जाना है। अभी छिंदवाड़ा जा रहा हूँ। छिंदवाड़ा में दशहरा मैदान में कथा होगी 2 बजे से 5 बजे तक कल से, तो मुझे यहाँ से जल्दी निकलना ही है। इसलिए तो 7 दिन से मैंने उनसे समय मांगा और उन्होंने समुद्र की वही स्थिति खुद की कर ली। जानते हो कैसे? भगवान श्री राम ने समुद्र से प्रार्थना की 3 दिन कि भैया हमारी बात सुन लो, हमारी बात सुन लो, हमारी बात सुन लो। समुद्र से 3 दिन भगवान ने। लेकिन गोस्वामी बाबा लिखते हैं, विनयन मानत जलद जड़
गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भयविन होए न प्रीत। तब उन्होंने धनुष बाण उठाए और यहां 3 दिन नहीं, विनय करते करते समय मांगते मांगते आज 7वां दिन हो गया। और 7 दिन में एक भी दिन उन महानुभाव ने नहीं कहा कि हम आपको 1 मिनट भी दे सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो विवाद तो करना चाहते हैं, संवाद करना नहीं चाहते। वो सनातनियों को अपर क्लास, लोअर क्लास, इन सब में बांटकर अपनी कुर्सी बचाए रखना चाहते हैं। सीधा सा मैसेज यही है। अब मैं एक प्रश्न कर रहा हूं उन महानुभावों से, जिन महानुभावों ने ये कहा कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये मानस में लिखा हुआ है, जबकि ये कहा ही समुद्र ने है। न तुलसीदास जी ने कहा है, न राम जी ने कहा है। ये तुलसीदास जी ने नहीं कहा है, राम जी ने नहीं कहा, ये समुद्र ने कहा है, जिसका स्वभाव जड़वत है। जो जड़वत है, जिसका स्वभाव है जड़ के समान, उसने ये शब्द कहा। लेकिन रहीम दास जी का एक दोहा है, जरा सुनिए सनातनी, जरा ध्यान से सुने। रहीम दास जी का दोहा है, ये रहीम दास जी का, रहीम जी का है, रहीम जी का है, जो जिनका जन्म सनातन में नहीं हुआ। रहीम जी का मतलब समझ लीजिए। अब मैं चाहूंगा कि इस पे भी रिएक्ट करें वो, और इसको भी कहें कि क्या कहेंगे रहीम को। दोहा क्या है? उरग तुरग नार नृपति, उरग तुरंग नार नृपति, नीच जात हथियार। नारी भी आ गई, नीच जाति, जिसको आप शूद्र कह रहे हैं, वहां शूद्र का या नीच जाति कहा है इन्होंने। बोलिए इस पे, सुनिए पूरा। उरग तुरंग नार नृपत नीच जाति हथियार, रहीमन इन्हें संहारिए पलटत लागे न बार। ये वही है, इस पे बोल के दिखा दे। रहीम दास जी का है। और इसमें तुलसीदास जी तो फिर भी कह रहे हैं ढोल गमारा शूद्र पशु नारी, इसमें से कह दिया नीच जाते। अब आओ रहीम जी पे जरूर बोलना। अगर तुम्हें इतना ही सनातनियों को बांटने का शौक है, अगर वाकई तुम लोग इतने बड़े अच्छे श्रेष्ठ विचारक हो, तो मेरा आग्रह है रहीम जी के इस दोहे पे भी जरूर बोलना और कहना कि रहीम जी ने आप सबके साथ बुरा किया है। जिसको आप शूद्र कह रहे हैं, जिसे आप नीच जाति कह रहे हैं, रहीम जी ने भी उनके साथ गलत लिखा है। बोलिए, इनको बोलना जरूर, तब मैं मानूंगा कि आप वाकई विचारधारक हैं। नहीं बोलेंगे आप, क्यों? रहीम जी पे बोलेंगे तो फिर वोट खिसक जाएंगी और वो आपको बोलने नहीं देंगे इस लायक। आपसे पुनः आग्रह कर रहा हूं, हमें आपसे कोई मतलब नहीं, हम सब सनातनी एक हैं, आप सब सनातनी एक हो रहिए। और मैं आपसे आज वादा करके जा रहा हूं, हम सनातनियों को जोड़ने के लिए ये जो प्रयास अभी यहां से शुरू किया है, आगे भी जारी रखेंगे, आगे भी जारी रखेंगे। और अब हमारे जीवन का ध्येय यही रहेगा कि ये 24 जब तक निकल नहीं जाए, सनातनी को एक रखना। क्योंकि 24 और फिर चुनाव जब जब आएंगे तब को तब आपको भटकाएंगे। हम आपको जोड़ के रखना चाहते हैं। हम सब सनातनी, कौन कौन मेरी विचारधारा का व्यक्ति है? हम सब सनातनी एक है। कौन कौन मेरी विचारधारा का है? हम सब सनातनी एक है। न कोई ऊंच है न कोई नीच है, हम सब सनातनी एक हैं और एक विचारधारा के हैं। इसलिए पुनः सभी से कह रहा हूं, आप भी हमारे हैं, हमें मत बांटिए, हम में ऊंच नीच का भेदभाव पैदा मत कीजिए और ऐसा भाव मत लाइए जो हम सबको एक दूसरे के प्रति संदेह करे, एक दूसरे में शंका पैदा कर दे। ऐसा विचार आप मत प्रकट कीजिए, आग्रह करता हूं। और राधे राधे बोलना पड़ेगा आप सभी को। ये हो गई बात। मैं चाहूंगा कि हमारे मीडिया के लोग जो है, सोशल मीडिया के, इसको ट्वीट कर दें और उन तक पहुंचाने का प्रयास कर दें, जिससे वो आगे ऐसा विचार न रखें। और रखें तो थोड़ा रहीम जी पे बोल दें, कैसे उन्होंने क्या बोला है, क्यों बोला है। रहीम जी के भी ढूंढ ले कहीं से वो। बताना तो आपको बहुत कुछ आते हैं और बताना भी चाहिए,
बड़ों के प्रति व्यक्ति को कैसा व्यवहार करना चाहिए जरा सीख लीजिए। अपने से श्रेष्ठ और अपने से जो व्यक्ति श्रेष्ठ हैं उनकी सैया पर, उनके आसन पर नहीं बैठना चाहिए। हमारे गुरुजन हुए, हमारे माता पिता हुए, उनकी सैया पर हमको नहीं बैठना चाहिए, उनके आसन पर हमको नहीं बैठना चाहिए। गुरु, राजा या किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के सन्मुख बिना अनुमति के बोलना नहीं चाहिए और बैठना भी नहीं चाहिए। जब तक गुरु जी आज्ञा न दे दें, माता जी आज्ञा न दे दें, पिताजी आज्ञा न दे दें, सम्मानीय लोग आज्ञा न दे दें, राजा, आप राजा से मिलने जाओ और वो कहे नहीं उससे पहले ही आप बैठ जाओ तो वो कहेगा बड़ा बदतमीज आदमी। तो राजा जब तक अनुमति न दे तब तक नहीं बैठना चाहिए, गुरु जी जब तक न गए तब तक नहीं बैठना चाहिए। जो मनुष्य श्रेष्ठ पुरुषों के सन्मुख ऊंचे आसन पर बैठता है वह निश्चय ही इस लोक में और परलोक में कष्ट पाता है। जैसे हमारे माताजी पिताजी नीचे बैठे और हम ऊपर बैठ गए, नरक में ही जाओगे, वहां भी दुख पाओगे, यहां भी दुख पाओगे। ये कितनी अच्छी संस्कृति हमारी। आज बच्चे इस बात को ध्यान देते हैं। कई बार आपने देखा होगा मम्मी पापा नीचे बैठे हैं और बच्चे ऊपर बैठ के आराम से पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं और नहीं तो मोबाइल चला रहे हैं। अब उनको ये न तो माँ बाप ने नहीं बताया कि बच्चों को माँ बाप के बराबर नहीं, ऊंचा नहीं बैठना चाहिए, सिखाया नहीं कभी। ये अपराध है, ये भी आपके कष्ट का कारण हो सकता है। गुरु, देवता, ब्राह्मण और गौ, वायु, अग्नि, राजा, सूर्य, चंद्रमा और अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों के सामने कभी पैर फैला के नहीं। है तो हम रोज देखते हैं, हमारे आगे कई लोग पैर फैला देते हैं, ऐसे कथा में बैठे रहते हैं और सीधे पैर कर देते हैं उन्हीं की तरफ जिधर कथा सुनने बैठे। मंदिर में बैठे के तो भगवान की तरफ ही पैर कर देते हैं। सुन लो एक बार और। गुरु, देवता, ब्राह्मण, गौ, वायु, अग्नि, राजा, सूर्य, चंद्र और अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों की तरफ कभी भी पैर, उनको तलवे नहीं दिखने चाहिए। और कितने बच्चे तो मम्मी पापा की तरफ पैर करके आराम से वो पैर पे पैर रख के, माँ बाप सामने, वो पैर पे पैर रख के आराम से बैठे बतिया रहे, और मम्मी पापा को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपके जीवन में बहुत हितकारी हैं। ये छोटे छोटे गुण हैं लेकिन आपको बहुत कुछ शिक्षा देते हैं। अब जो बहू बेटा हैं, जिनके माता पिता बुजुर्ग हो चुके हैं, जिनके घर में श्रेष्ठ लोग हैं, वो जरा ध्यान से सुने। भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा से एक बात कही है, इस बात को जीवन का आधार बना लीजिए आप सभी। जितने भी बुजुर्ग हैं, उनके बच्चे यहाँ हैं, उन सबको ये सूत्र जीवन भर याद रखना चाहिए। सुनिए। मातरम पितरम वृद्धम भार्याम साध्वी सुतम शिशुम गुरुपुत्रम प्रसन्नम च कल्पोड़ विभच्च वसन्मृतः। जो अपने वृद्ध माता पिता का, जो मनुष्य अपने वृद्ध माता पिता का, स्त्री का जो हमारे अधीन है, जो हमारे लिए अपना घर छोड़ के आई है, उस स्त्री का, अथवा उस पुत्र का जो अभी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ, उस पुत्र का जो अभी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ, और अपनी शरण में आए हुए किसी व्यक्ति का और ब्राह्मण का, गुरु का, सामर्थ्यवान होने के बावजूद भी, सामर्थ्यवान होने के बाद भी सती का, जो हमारे लगे कि हमारे मोहल्ले में, हमारे घर में या कहीं भी कोई पतिव्रता स्त्री रहती है, सती रहती है, ऐसी सती जिसने अपने पति को छोड़कर कभी स्वप्न में भी किसी से बात नहीं की, ऐसी पतिव्रता स्त्री का भी सामर्थ्यवान होने के बाद जो मनुष्य पालन पोषण नहीं करता, किन किन का? वृद्ध माता पिता का, अपनी पत्नी का। आजकल देखते नहीं, पत्नी को 1 सेकंड में छोड़ देते, जाओ छोड़ दो, पालन पोषण तुम ही करोगे। तलाक शब्द नहीं हमारे यहाँ। शौक मौज के लिए शादी नहीं होती हमारे यहाँ। हमारे यहाँ पवित्र संबंध माना गया शादी को, विवाह को। ये कोई मजाक नहीं है।
ये कोई वस्तु नहीं है कि पसंद नहीं आई तो लौटा दिया। जो अपनी स्त्री का एक बार विवाह करने के बाद जो उसका पालन पोषण नहीं करता, वो अपने गुरु का, मोहल्ले में रहने वाली कोई पतिव्रता सती और उसका पति न हो, वो आसरा रहित हो गई हो, वो आने वाले ब्राह्मण का, जो सामर्थ्यवान होने के बाद भी उनका पालन पोषण नहीं करता, वो मनुष्य यहां भी कष्ट पाता है और वहां भी कष्ट पाता है। वो जीते जी मरे के बराबर है। वो जीवित नहीं है। विवच्छ वसन मृतः, वो मरे के बराबर है। हमको लगता है कि सिर्फ अपना पेट भरना ही हमारी ड्यूटी है, कदाप नहीं। स्पेशली गृहस्थ जीवन में अपने वृद्ध माता पिता का पेट अवश्य भरना चाहिए। बालक छोटा हो तो कुछ भी करके उसका पेट भरने का प्रयास करना चाहिए। पत्नी चाहे जैसी भी हो, क्रोध करने वाली हो, तुम्हारी बात न मानने वाली हो, फिर भी उसका पेट आपको भरना चाहिए। अच्छा, गुरु जी के बात हम लेंगे नहीं, क्योंकि जो तमाम चेला बैठे वो वैसे भी तो गुरु जी का कहाँ तुम पेट भर सकते हो, ठाकुर जी का क्या पेट भरोगे। गुरु का अगर भगवत तत्व है तो उसका पेट तुम क्या, तुम्हारी कोई पीढ़ियां भी नहीं भर सकती। गुरु तो सबका पेट भरता है ज्ञान के माध्यम से। तुम्हारी क्या औकात है या मेरी क्या औकात है मैं अपने गुरु जी का पेट भरूं, मेरी क्या औकात है। परंतु जो शास्त्र कहते हैं हमें अपने गुरु का पूर्णतः ध्यान इसलिए रखना चाहिए, अगर सामर्थ्यवान है तो अपने बच्चों का, आने वाले अतिथि का। ये गृहस्थ का सूत्र है, प्रसन्न रखने का सूत्र है। लोगों के पास पैसों की कमी नहीं, पर द्वंद्व है घर में, वजह धर्म नहीं है घर में। तुम तीर्थ घूम के चले आओ, इसी को धर्म नहीं कहते। तुम्हारे द्वार पर कोई तीर्थ आया है, अतिथि आया है, वो भूखा है, अगर तुमने उसको भोजन करा दिया प्यार से बैठाल कर, मुझे लगता है 33 करोड़ देवी देवता उसी तीर्थ से प्रसन्न हो जाएंगे। तुम गंगा नहाओ, जमुना नहाओ, भागवत सुनो और घर में बूढ़े माँ बाप दुखी हों तो क्या लाभ है। अब बूढ़े माँ बाप समझ लो आप। एक बहू हमसे आके बोली, बोले महाराज आप तो कहते हो सास ससुर की सेवा करनी चाहिए, पर हमारे सास ससुर उल्टा सीधा खाते, बहुत उल्टा सीधा खाते, कैसे रह सकते, कैसे ठाकुर जी की पूजा कर सकते। सीधा सा जवाब है, वो जो कर रहे हैं वो अपना कर्म बिगाड़ रहे हैं। घर की रसोई आपके हाथ में है, आप क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे ये आप डिसाइड कर सकते। आपके सास ससुर को चाहिए वो बना के खिला दो, लो तुम यही खाओ। कई होते ना सास ससुर उल्टा सीधा खाने वाले होते हैं। बहू बेचारी कंठी ले गई, भजन करती है, गुरु दीक्षा ले ली, अब क्या करे। ऐसी बहुओं को मैं आंसर दे रहा हूँ, बेटियों को आंसर दे रहा हूँ। जब बहू बन के जाओगी तो रसोई तो तुम्हारे ही अंडर रहने वाली है, रहेगी कि नहीं। ससुर जी जो खाएं सो बना दो उनकी खुशी के लिए। जो अब वो भगवान देख रहा है, वो तुम अपने लिए नहीं बना रही हो, ये तुम जानती हो कि वो तुम अपने लिए नहीं, वो भगवान देख रहा है उसे। तो भगवान भी समझता है, वो भावना देखता है, वस्तु व्यवस्था उसके हाथ की, वो प्रसन्न और अप्रसन्न नहीं होता उससे। तो आपने उल्टा सीधा जो खाना है खिलाओ, लो खाओ, ली लो जो लीला। लेकिन आप अपने ठाकुर जी के लिए, अपने गोविंद के लिए एक पवित्र भोजन बनाइए, विदाउट प्याज लहसुन सबके बिना। अब वो भोजन तो तुम ही बना सकोगे ना, और वो ठाकुर जी के लिए रसोई में उनको भोग लगाओ और वही अपने लिए रख लो, वही पाओ। सास ससुर कहे तू ये नहीं खा रही, बोले पर ठाकुर जी का प्रसाद बेकार जाए, उनको उनका लोभ दिखा दो। आपका अन्न बिगड़ेगा, आपका बेटा बड़ी मेहनत से कमाता है, तो ये रोटी जो है ठंडी होगी यही मैं ले लूंगी, आप गरम गरम ये मांस खाओ, मरो आप इसको खा खा के। हंसिए नहीं, आप हंस के टाल रहे हो इस बात को। मैं इसमें बहुत बड़ा आपको बचा रहा हूं और आपके सास ससुर आप पे रुष्ट ना हो वो उपाय बता रहा हूं। अब ऐसी कई बहू है, सासू भी हैं कि बहू आ गई है नाप शनाप खाने वाली, और सासू माँ नहीं खाना है प्याज लहसुन, ससुर जी को नहीं खाना। अब क्या करें, तो बहू को कह दो कि भैया, या फिर अपने हाथ पांव चल रहे हैं तो खुद से ही शुरू कर लो।
और नहीं तो बहू से बनवा दो कि ठाकुर जी को भोग लगा दिया करो, वो प्याज लहसुन का लगेगा नहीं तो ये हम ले लें। तुम अपना जो बनाना है बनाओ। छौंक लगाने से पहले सब्जी निकाल दो, दाल निकाल दो, रोटी तो सीखेंगी बिना प्याज लहसुन। आप 100 ऑप्शन कर सकते बचने के लिए। बहुएं उसके लिए भी अगर तैयार ना हो तो अपने आप को कहो, ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि अब मुझे इस लायक बना दो, मुझे किसी की सेवा, बहू के भी हाथ की रोटी मुझे न खानी पड़े, मुझे ऐसा जीवन दो मैं जब तक जिंदा रहूं अपने हाथ से बना के खाऊं। एक बात याद रखना, जिस दिन आपके मन में यह संकल्प आ गया कि मैं अपने हाथ से बना के खाऊं, वो तुम्हारी बहुओं के लिए काला दिन होगा। जिस दिन सासू मां अच्छा भोजन तुम न बना पाने के कारण वो संकल्प लेगी कि मैं अपने हाथ से बनाऊं, तो बहुओं के लिए वो काला दिन होगा और जीवन भर तुम्हें कलंकित करता रहेगा। तुम कभी प्रसन्न नहीं रह पाओगे। घर की रसोई में उल्टी सीधी चीजें आएंगी तो तुम्हारे घर में क्लेश आएगा, कोई रोक नहीं सकता। द्वंद्व आएगा, परेशानी आएगी। 2-3 चीजों से अपने आप को बचा के रखो। एक व्यभिचार से, एक एक बुरे व्यवहार से और एक बुरे आहार से। इन 3 चीजों से बचो। ये 3 चीजें सूत्र हैं आपके कल्याण का। बुरे आहार से, बुरे व्यवहार से और व्यभिचार से। इन 3 चीजों से बचे रहोगे तो लक्ष्मी आपका घर छोड़ के कभी नहीं जाएगी। आप कल्पना करिए, जिस घर में नित्य अंडे फूटते हो वहां लक्ष्मी प्रसन्न रहेगी, वहां शांति रहेगी। जहां किसी जीव की हत्या होती है वहां लक्ष्मी प्रसन्न रहेगी। जहां व्यक्ति नशा करके घर में आते हो वहां लक्ष्मी प्रसन्न रहेगी। नारायण के चरण दबाने वाली लक्ष्मी राक्षसों के घर में कैसे प्रसन्न रह सकती है? राक्षसों के साथ कैसे खुश रहेगी लक्ष्मी? हम राक्षस नहीं, हम मनुष्य हैं, हम मानव हैं। और मानवता चींटी को भी मारने के लिए नहीं कहती। इसलिए मेरा आग्रह है आप सबसे, आज 7वां दिन है। बहुआ ये ना समझे कि सासू ने सिखा दिया होगा, सासू ये ना समझे कि बहुआ ने सिखा दिया होगा। हम कई बार कह चुके हैं, ये कथावाचक सासू से बड़े सास हैं और बहू से बड़े बहू हैं और ससुर से बड़े ससुर हैं, बाप से भी बड़े बाप हैं। क्योंकि ये व्यासपीठ सबका हित चाहती है, अनहित किसी का चाहती नहीं। मैं पर्सनली यहाँ ज्यादा लोगों को जानता नहीं, पर्सनली बहुत कम लोगों को जानता हूँ, और जिनको जानता हूँ उनको, और जिनको नहीं जानता उनको, ये व्यासपीठ सबका हित चाहती है, आपका भला चाहती है। और आप अपना भला चाहते हैं कि नहीं, ये आप देखो। आपका भला अच्छे व्यवहार से हो सकता है, बुरे व्यवहार से नहीं होगा। तुम्हारे घर वाले मूर्ख बन सकते तुम्हारी झूठी सांची बातों को सुनकर, लेकिन भगवान कभी मूर्ख नहीं बन सकते। भगवान तुम्हारी रियलिटी जानते हैं कि तुम कौन हो, कर क्या रहे हो, बोल क्या रहे हो, जा कहाँ रहे हो, आ कहाँ रहे हो, ये सब हो जाए। ही नोज एवरीथिंग अबाउट योर सेल्फ। एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग। तुम सबसे बच सकते हो, उसकी नजर से नहीं बच सकते। अगर तुम उसे मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हो, वेट एंड वॉच। धीरे धीरे देखो तुम्हारे आगे सब आएगा, और तब तुम्हें कभी मेरी बात याद आएगी कि वहां फलानी जगह बैठ के महाराज ने 7वें दिन ये बोल रही थी, आज वो मेरी करनी मेरे सामने आ रही है। तो इसलिए किसी को भी पागल बनाने का प्रयास मत करो, अपने आप को परमात्मा के चरणों में समर्पित करो। यही आपके लिए सत्य है और शुभ है। 3 चीजों से बचो, बुरे व्यवहार से, बुरे आहार से और व्यभिचार से। कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आइए क्रम की ओर बढ़ते हैं। ये आपके परिवार के लिए कुछ चीजें बताई जो आपके नित्य यूज में आ सकती हैं। और हमें पता है सारे लोग तो नहीं सुधरेंगे, क्योंकि जब तक यहाँ सुनेंगे तब तक चेहरे पे थोड़े भाव आते जाते हैं कि हाँ सही है कि बुरा है, क्यों बोल रहे हैं। यहाँ से जैसे ही जाओगे फिर वही संसार का भाव आपके जीवन में आ जाएगा। लेकिन कुछ लोग जरूर होंगे जिनको यह बातें जीवन भर सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे। और जो कुछ हैं ये बात ठाकुर जी उन्हीं के लिए बुलवा रहा है, सबके लिए नहीं बुलवा रहा है। इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, नंबर 1 क्लास में वही आता है जो टीचर को पढ़ाए हुए, जो टीचर पढ़ाते हैं उन बातों को वो कॉपी पे उतारता है। जो पढ़ाए हुए टीचर के वाक्यों को याद नहीं करता, कॉपी पे नहीं उतारता, उसे कोई मार्क्स नहीं मिलते।
कथा में बैठना अलग बात है, लेकिन कथा में बैठकर अच्छाइयों को ग्रहण करना और महाराज की कही हुई बातों को अपने जीवन में उतारना, यही कॉपी में उतारना है। जिस दिन यहाँ की बातों को आप अपने जीवन में उतारेंगे, ये कॉपी एक बहुत बड़ा चमत्कार करेगी और एक बहुत अच्छा रिजल्ट आपके जीवन में उपस्थित करेगी। भगवान श्याम सुंदर जरासंध का जब जरासंध के पास में जब कंस की पत्नियां जाती हैं तो 17 बार जरासंध मथुरा के ऊपर चढ़ाई करता है। जरासंध की पुत्री थी कंस की दोनों पत्नी, अस्थि और प्राप्ति, दोनों अस्थि और प्राप्ति। भगवान ने 17 बार जरासंध को परास्त किया। 18वीं बार सेनापति बनाकर कालियवन को, मुझे पता चला है, आज अभी पता चला है, रामायण को जलाने वाला भी एक कालियवन था। जो अभी किसी ने रामायण जलाई है, एक तो जरासंध का ही कोई दूत था और एक कालियवन था। एक बार तो योगी जी के लिए तालियां बनती हैं। मेरी कोई योगी जी से ज्यादा सेटिंग नहीं है, कसम से। हाँ, कोई ये समझे कि ये लोग ऐसे ही हैं, मेरी कोई सेटिंग नहीं है और ना ही मैं योगी जी से ज्यादा मिला हूं। वो भी व्यस्त हैं और उन पर तो पूरा उत्तर प्रदेश है, उसमें व्यस्त हैं और हम थोड़े से इन्हीं कार्यों में व्यस्त रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। इसमें संशय नहीं, वो बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। और पर एक चीज़, जो अच्छी बातें होती हैं मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ, किसी की भी। जो अच्छा, मैंने नीतीश जी की प्रशंसा की जब उन्होंने बिहार में मदिरा बंद की। मदिरा बंद करना अच्छी बात है, वो जो प्रशंसनीय लोग हैं उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, उसमें क्या बुराई। योगी जी के लिए प्रशंसा मैं क्यों कर रहा हूं कि उन्होंने उन दोनों लोगों पर जिन्होंने रामचरितमानस जलाया रासुका लगा दी। और मैं आभारी हूं सनातनी परंपराओं का, सनातनियों की भावनाओं का आदर आपने इस तरीके से किया, उसके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय योगी जी का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, कि कोई रामचरितमानस का अपमान नहीं कर सकता। और आज इसी व्यासपीठ से एक प्रार्थना करता हूं, भारतीय सरकार तो पता नहीं कब बनाएगी ये कानून, लेकिन उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सबसे ज्यादा देवी देवता उत्तर प्रदेश में पूजे जाते हैं, आप इस निंदा पर एक कानून ला दीजिए कि कोई भी अगर हमारे आराध्य का, ईश्वर का, राम का, कृष्ण का, रामायण का, भागवत का, गीता का, हमारी भावनाओं का अपमान करेगा या अन्य धर्म के भी ग्रंथों का अपमान करेगा तो उसे कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। एक ऐसा कानून बनना चाहिए। और मैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा से आशा कर सकता हूं, योगी जी से ही आशा कर सकता हूं, जिसने भगवा पहना है, जिसने सन्यास लिया है, और अगर वो हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री है, और अगर उस ऐसे भगवाधारी मुख्यमंत्री आदरणीय आदित्य योगीनाथ जी अगर एक ऐसा कानून बना देंगे तो इतिहास उन्हें सम्मान की दृष्टि से ऑलवेज देखेगा, जब तक ये भारत उत्तर प्रदेश के रूप में ये प्रदेश जाना जाएगा। कोई मेरे राम का अपमान नहीं कर सकता, कोई मेरे भगवान की मूर्तियों को खंडित नहीं कर सकता। हम किसी के यहां नहीं जा रहे अपमान करने, कोई हमारे देवी देवताओं का अपमान क्यों करेगा। आज 7वें दिन में आशा करता हूं, प्रार्थना करता हूं, मांग करता हूं कि इस निंदा की तर्ज पर कानून बनना चाहिए। कोई भी हमारे देवी देवताओं का, ग्रंथों का अपमान न करे, हम सब सनातनी एक भाव से रहें, ऐसी उत्तर प्रदेश में व्यवस्था होनी चाहिए। किस किस को लगता है ये कानून बनना चाहिए कि कोई हमारे राम को, कृष्ण को उल्टा सीधा ना बोले, इंटरनेट पे भी ना बोले, सोशल साइट्स पे ना बोले। कौन हमारे राम जी को उल्टा सीधा बोलते हैं?
हमारे कृष्ण जी के विषय में उल्टा सीधा बोलते हैं। अगर हम किसी के देवी देवता के बारे में नहीं बोलते, कोई हमारे में कैसे बोल सकता है? कोई हमारे संत महात्माओं को पाखंडी कैसे कह सकता है? ढोंगी कैसे कह सकता है? नहीं कहना चाहिए। तो मेरा आग्रह और मेरी बात योगी जी तक तो पहुंच ही जाएगी, इतनी आशा रखता हूं। आगे वो जो निर्णय लेंगे लेंगे। वैसे यहां पर हाथ उठा के बताओ कौन कौन ये डिमांड करना चाहता मेरे साथ में? ये देखो, इन सब की आस्था है। ये एक आध की आस्था नहीं है, ये इतने लोगों की आस्था है। ये सब चाहते हैं, कोई एक आध व्यक्ति नहीं चाहता। तो हम अपने भगवान को आदर देते हैं और सब उनकी भावनाओं को, उनको कथा को आप लोग क्रम से श्रवण करें। कालियवन सेनापति बनाकर भेजे, और जब कालियवन सेनापति बनाकर भेजे, जरासंध ने ब्राह्मणों को बंदी बना लिया और कहा कि मेरी विजय के लिए यज्ञ करो। अगर मेरी विजय नहीं हुई तो तुम सबको मृत्यु दंड मिलेगा, सबको मृत्यु दंड मिलेगा। आजकल तो लोग सब ब्राह्मणों को ही खलनायक घोषित कर रहे हैं। मुझे तकलीफ, अब मैं तकलीफ क्यों, मैं अकेले से ब्राह्मण हूं ऐसा भाव मेरे मन में कभी रहा नहीं। मैं सनातनी हूं, मेरा सबसे अच्छा भाव यह है। और मेरा गौरव इस बात का है कि मैं सनातन में मेरा जन्म हुआ है। भगवान ने बड़ी कृपा करी, मुझे इधर उधर कहीं नहीं जन्म मिला। ठाकुर ने बड़ी कृपा करके मुझे सनातनी पैदा किया। ये मेरा परम सौभाग्य है और मुझे गर्व है इस बात पर कि मैं सनातनी हूं। परंतु ब्राह्मणों को हम लोग खलनायक नहीं बना सकते। ये जितनी भी ग्रंथों की जानकारी है ना, ये ब्राह्मणों की देन है। माँ बाप की जो सेवा होती है ना घरों में, ये ब्राह्मणों की देन है। हम ईश्वर तक कैसे पहुंच जाएं, ये ऋषियों की देन है। अच्छा, इतनी गाली सुनने के बाद भी ब्राह्मण फिर भी सहनशील रह के आपसे आपको और अच्छे मार्गों में। अब मैं ब्राह्मण हूं, मैंने जिस दिन से ये प्रसंग चला, बताइए आपको एक भी शब्द गलत बोला है? एक भी गलत दिशा दिखाइए, बताओ। मैं यहां तो मैं अपनी गारंटी लूं, मैं तो बैठा हूं ना, हर दिन कथा सुना ही रहा हूं। मेरे मन में चाहे जो द्वंद्व चल रहा हो, आपको तो एक राह दिखाई रहा हूं। बोलो हाँ या ना। कौन सा ऐसी राह दिखा दी जिसमें आपका नुकसान है, बताओ। कौन सी राह दिखा दी जिसमें हम लोग एक दूसरे से बट जाएं? एक चीज बताओ मुझे। हमारे संत कहते, जात न पूछिए साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। साधु की क्या जाति होगी? जो सदमार्गी होती है उसकी क्या जाति होगी? तो हम लोग सनातन को, अच्छा ये जो काम था ना ब्राह्मणों को बुरा बनाने का या विद्वानों को बुरा बताने का या मार्गदर्शकों को बुरा, गुरुकुलम व्यवस्था जब थी 97% लोग साक्षर थे, 97%। और जब से मैकाले की पढ़ाई एजुकेशन हमारे घरों में आई है, एक दूसरे को गाली देना सीख गए हम, एक दूसरे को उल्टा। अरे और जातियों की तो बात छोड़ो, माँ बाप की नहीं सुनते अब हम। माँ बाप की तो जाति अलग नहीं है, वो तो आप ही के हैं, उन्हीं के थ्रू आए हो आप। अब बताओ, जाके पूछो अपने घरों में जाके, कितनी इज्जत है हमारे घरों में माँ बाप की। ये कौन सी एजुकेशन है? ये मैकाले की एजुकेशन है। आप कह दीजिए मैकाले वाली एजुकेशन भी पंडितों ने लागू की है, बोलो, कह दो। जब से मैकाले की एजुकेशन इस देश में शुरू हुई है, तब से इस देश की सभ्यता, संस्कृति सब नष्ट हो। इसका असर हमसे पहली पीढ़ी में कम था, क्योंकि उनसे पहले उनके पूर्वजों के दिए हुए संस्कार थे। अब हमारी पीढ़ी और हमारे बाद की पीढ़ी और उसके बाद की पीढ़ी, देखना तांडव होगा। उस एजुकेशन की वजह से तांडव हो जाएगा। इसलिए उनको बचाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। उस गंदगी को अपने देश से बाहर निकाल के फेंकने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। मैं दावे से कहता हूं, अगर 10 साल
हम लोगों ने ईमानदारी से मेहनत कर ली अपने देश को बचाने, अपनी संस्कृति को बचाने की, अपनी सभ्यता, अपने धर्म को बचाने की। मैं दावे से कहता हूं ये देश आने वाले समय में फिर से विश्व गुरु बनेगा और पूरा वर्ल्ड हमारे पीछे चलेगा, पूरा विश्व हमारे पीछे पड़ चलेगा। लेकिन कब? जब 10 साल लड़ लेंगे हम इस बुराई से। आपस में नहीं लड़ेंगे हम, आपस में संस्कृति को जिंदा रखेंगे। हर बच्चा अपने माँ बाप का आदर करेगा, हर स्टूडेंट अपने टीचर्स का आदर करेगा। हमारे गुरुकुलम में कौन सा टीचर था जो, और कौन सा स्टूडेंट था जो टीचर से कहता था ए तू देख लूंगा तुझे? कहता था कोई? आज के स्टूडेंट्स देखो टीचर्स के आगे कैसे कैसे बोलते हैं, आई विल सी यू, कम आउट। स्टूडेंट बोलते हैं। ये कौन सी शिक्षा है? मैकाले की शिक्षा है। कुछ भी बुरा बोलने से पहले, कुछ भी बुरा समझने से पहले उस चीज को समझो कि हम क्यों कह रहे हैं, हम क्यों कह रहे हैं इस बात को। बताओ, ब्राह्मण कौन था? वशिष्ठ जी के राम जी? जोर से बोलो, जोर से बोलो। अच्छा, सिर्फ राम जी के समय थे वो गुरु जी? बताओ कब से हैं वो वशिष्ठ जी गुरु जी उस कुल के? जब से सूर्यवंश प्रारंभ हुआ तब से। राम जी के बाबा के बाबा के बाबा के बाबा के बाबा के बाबा के जितने बाबा हैं सब पहुंच जाओ, तब से गुरु हैं वो। कब वशिष्ठ जी ने कहा कि भाई अब तुम हटो, थोड़े बहुत दिन मुझे राज्य करने दो? खैर, इस विषय पर हम ज्यादा बोलेंगे नहीं, क्योंकि इस पे बोलेंगे फिर हमको जाति वाति के टाइप में डाल देंगे। हम सिर्फ इतना चाहते हैं, हम सनातनी एक है। मैकाले की एजुकेशन का बहिष्कार कीजिए और गुरुकुलम परंपरा का उसको स्वीकार कीजिए। गुरुकुलम परंपरा में एक इंग्लिश लैंग्वेज डाल दीजिए और उस लैंग्वेज को डालकर अपने बच्चों को एक डायमंड बनाइए। वो हर एक वर्ण का क्यों ना हो, वो डायमंड बन के जाए और पूरे देश का नाम रोशन करे। कर सकता है। हमारे देश के युवाओं में बहुत बड़ा सामर्थ्य है, क्या नहीं कर सकते? बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो लगा दिए नशे के चक्कर में, वो लगा दिए मोबाइल के चक्कर में, वो लगा दिए लैपटॉप के चक्कर में, वो लगा दिए फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, न जाने कहाँ कहाँ लग गए। अब उनको छोड़ना नहीं चाहते युवा, उनको तो लगता है यही जिंदगी है। 100 सासू माओं में से 80 सासू माओं को, 85 सासू माओं को यही तकलीफ है कि मेरी बहू मोबाइल पे बात करती रहती है मायके में, और 100 में से 90 बहुओं को यह कहना है कि जब मैं तुम्हारे घर का काम कर लेती हूं तो उसके बाद मैं मोबाइल पे बात करूं न करूं तुम्हारे बाप का क्या जाता है। बोलो हाँ या ना, ये प्रॉब्लम है कि नहीं? ये प्रॉब्लम आई किसकी वजह से? मोबाइल की वजह से। न मोबाइल होता न सासू को लेकिन क्या मोबाइल जब तक नहीं था तब तक लड़ाई नहीं होती थी? आज से ज्यादा खतरनाक लड़ाई होती थी, तब और बहाने होते थे। लेकिन हमको लगता है मोबाइल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है युवाओं के बीच में, और इसकी वजह से काफी युवा आगे बढ़ने से रुक रहे हैं। जो टाइम आप अपने प्रोग्रेस में लगा सकते हो वो टाइम बैठकर आप सोफे पे सिर्फ मोबाइल में लगा रहे हो, तो वो आपकी अपनी प्रगति रोक रहे हो आप। तो ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन आज की आवश्यकता भी है। जरासंध ने ब्राह्मणों को बंदी बनाया और कहा कि मेरी विजय के लिए यज्ञ करो, और अगर हमारी विजय नहीं हुई तो हम तुम सब ब्राह्मणों का तुम्हारी हत्या कर देंगे, हम तुमको मार देंगे। भगवान किस लिए आते हैं? गौ ब्राह्मण धर्म की रक्षा के लिए भगवान आते हैं। गौ ब्राह्मण धर्म की रक्षा के लिए आते हैं। भगवान ने सोचा इतने सारे ब्राह्मणों का वध होगा तो कितना बड़ा धर्म होगा, ये तो ठीक नहीं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं। वीरता के कार्य हमने बहुत कुछ किए हैं, हमें एक आध कायरता का भी काम कर लेना चाहिए, और एक आध कायरता का कार्य करेंगे उससे धर्म की रक्षा होती है, तो कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा। भगवान रण छोड़ के भाग गए, किसके लिए? ब्राह्मणों की रक्षा के लिए। कहीं वो जरासंध उन ब्राह्मणों को मार न दे, तो भगवान रण छोड़ के भाग गए।
और द्वारका में जाके बसे। द्वारका में जाकर जब बस गए, भगवान के 16,108 विवाह हुए द्वारका में। अच्छा, एक और बात है, कई लोग इस बात से अपसेट हो जाते हैं, हमने ये अपराध किया ही नहीं, दोष हम पे मढ़ दिया, झूठा आरोप मढ़ दिया। ऐसा सबके साथ होता है। भगवान श्याम सुंदर भी जब पृथ्वी पर आए तो भगवान श्याम सुंदर पर भी झूठा आरोप लगा कि इन्होंने समयंतक मणि की चोरी की है। सत्रजित ने ये आरोप लगाया भगवान पे कि इन्होंने चोरी की है। भगवान जिनकी लक्ष्मी जी चरण दबाती हैं, उन्हें क्या आवश्यकता है किसी भी मणि की चोरी करने की। परंतु ये आरोप लगा। ऐसा मानते हैं जो चौथ के चंद्रमा को देख लेता है उसे झूठा आरोप लगना निश्चित हो जाता है। जो चौथ के चंद्रमा को देखता है, समझ रहे हैं? तो चौथ के चंद्रमा को देखना नहीं चाहिए, लेकिन उसका निवारण है। चौथ के चंद्रमा का जिसने दर्शन किया है उसे पंचमी के सूर्य का दर्शन करके जल चढ़ा देना चाहिए, उससे निवृत्त हो जाएगा, उस दोष से बच जाएगा। उगते हुए सूर्य का दर्शन करे, कहीं ऐसा ना हो सूरज आ गया और 10 बजे तक सोए रहे हो। अच्छा बताओ, कितने लोग हैं जो लास्ट से लास्ट 6:30 बजे तक बिस्तर छोड़ देते हैं? वाह, बड़े अच्छे। अरे 5 बजे तक कौन छोड़ता है? जो 5 बजे छोड़ते हाथ उठाओ। और 4 बजे, 7 बजे तक कौन छोड़ता है? जो 7 बजे छोड़ते हैं हाथ उठाओ। 8 बजे वाले उठाओ। मैं आगे जा नहीं रहा हूं, इनमें कई तो 10 बजे वाले भी होंगे। एक बात लेट उठने वालों से कहूंगा, अगर आप जितनी देर सूर्य उदय हुआ उसके बाद तक अगर आप सोते रहे उतनी देर आपका भाग्य मंद होता रहेगा। जो आपका भाग्य है ना वो तेज नहीं होगा, वो मंद होता रहेगा और भाग्य डाउन होता रहेगा। हमारे ऋषियों ने ये नियम बनाया कि रात्रि में जल्दी सो जाओ और सुबह जल्दी उठो। उगते हुए सूर्य का दर्शन करने से तुम लोगों को कई चीजें मिलती हैं। एक, निरोगी काया प्राप्त होती है। सूर्य भगवान में ही सामर्थ्य है जो तुम्हें निरोगी काया दे सकते हैं, और किसी में सामर्थ्य नहीं। आप उगते हुए सूर्य को ताम्र पात्र में जल लेकर चढ़ाएं, ऐसे रोली और चावल डाल के या लाल फूल डाल के उगते हुए सूर्य को आप जल चढ़ाएं। ज्यादा नहीं कहूंगा, 900 तो नहीं कहूंगा, पर 90 साल से पहले नहीं मरने वाले तुम। उगते हुए सूर्य को, अब ये घड़ी में टाइम सेट करो कि सूर्य सनराइज कितने बजे होगा, उससे पूरा आधा घंटा होना चाहिए। वो आधे घंटे जैसे उगाए उसके बीच बीच में वो जल चढ़ जाए स्नान के बाद। और प्रयास ये करें कि जब जल चढ़ाएं तो आपके बॉडी पे कुछ वाटर होना चाहिए, थोड़ा जल पड़ा रहे आपके शरीर में। कुछ शरीर पे, भाइयों को तो चाहे तो गमछा डाल के जल चढ़ा सकते, तो पूरी बॉडी पे सूर्य की किरणें पड़ेंगी। माताएं बहन तो यहाँ तक तो पहनती हैं ही, वो तो आपके हाथ हो गए आधे आधे, जो भी जैसा भी, तो वहां से जल चढ़ाएंगे तो वो हाथों में थोड़ा जल हो जिससे किरणें उसको टच करें। 90 साल का जीवन प्राप्त करें कम से कम। आप लोग देखिए महाराज, 33 साल के लोगों को इतना इतना बड़ा बीमारी है। इनको थायराइड हो गया, इनको वो ब्लड प्रेशर हो गया, इनको हाई है, इनको लो है, इनको शुगर है। और मोस्टली बीमारी माताओं में है, मोस्टली बीमारी। क्यों है? जब तक आप शरीर, गाड़ी नई लेके आए और गाड़ी आपने स्टोर में खड़ी कर दी, उसको 3-4 साल स्टार्ट ही नहीं किया, क्या होगा?
जवाब दो। 4 साल बाद निकालो, स्टार्ट करो, होगी वो? क्यों नहीं होगी? अभी तो एक भी दिन नहीं चलाई, नई की नई लाके खड़ी कर दी थी। चलाओ, चलेगी कि नहीं चलेगी? नहीं चलेगी, मैकेनिक बुलाना ही पड़ेगा। वैसे हमारी ये बॉडी की मशीन है, इस मशीन को हफ्ते में एक बार हमारे हार्ट को पंपिंग तेज होनी चाहिए, हफ्ते में 3 बार कम से कम। इतनी तेज कि अंदर से पता चले कि हाँ कोई चल रहा है। और आजकल हमारे घरों में काम नहीं है, और मोबाइल आ गया तब से सत्यानाश हो गया, और भी वर्क खत्म हो गया। बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो, और सिर्फ बैठे रहोगे तो आप बीमार होगे, कुछ नहीं होगा आपका। ताली मत बजा, मुझे पता कैसे मन से बजा रहे हो, तुम पे कैसी कैसी बीत रही है मुझे मालूम है। जितने भी डॉक्टर हैं तुम्हारे शहर के जाके चेक कर लो, तुमसे ज्यादा पैसे वाले हैं। क्यों है? तुमने बीमारियां इकट्ठी करी, उन्होंने नोट इकट्ठे किए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो मेहनत थोड़ा शारीरिक वॉक करी, कुछ नहीं करना तो वॉक कीजिए सुबह शाम, 1 घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को वॉक कीजिए। देखिए आप बहुत बीमारियां खत्म कर लोगे अपने आप से। तो ये जरूर कीजिए। आप भक्त हैं, आप लोग भक्त हैं इसलिए बता रहा हूँ। भक्त स्वस्थ रहेंगे तो भजन करेंगे, भजन करेंगे तो भगवान खुश होगा, भगवान खुश होंगे तो इस देश के लोगों को प्रसन्न रखेंगे। तो मैं तो आपको इसलिए स्वस्थ रखना चाहता हूं। तो भगवान भी वॉक करके भाग गए थे, रण छोड़ के भाग गए थे। 16,108 उनका विवाह हुआ। भगवान को भी एक चोरी का इल्जाम लगा के इन्होंने समयंतक मणि चुरा ली। तो चौथ के चांद को देखने के बाद में ऐसा होता है, तो उगते हुए सूर्य को देखकर जल चढ़ाने से पंचम में वो चांद का देखा हुआ जो दोष होता है चौथ के चांद का, वो मिट जाता है। तो हम ये कह रहे थे सुबह उगते हुए सूर्य को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए, ऐसी व्यवस्था हम सबको करनी चाहिए। कौन कौन चढ़ाता है जल सूर्य भगवान को? क्या बजे? हंस लो। हाँ जल चढ़ाना चाहिए। भगवान ने क्या बुलाते? जोर से बोलो, क्या बुलाते हैं? हाय राम? नहीं, हाय राम नहीं बुलाते हैं, नाम लेकर बुलाते हैं। लेके दिखाओ जरा नाम, अब जोर से बोलो। आप लेती हो अपने पति देव का नाम? नहीं लेती? यहां फिर भी कम लेती होंगे, हम गारंटी से करें। लखनऊ वाले लोग संस्कारी लोग हैं, यहाँ कम लेते होंगे अपने पति का नाम। कौन कौन अपने पति का नाम नहीं लेती? देखो, हमने कहा इतने लोग। मैं बता, नाम मत लिया करो, ए जी कहा करो, ए जी। और पतिदेव से भी कहो वो तुम्हारा नाम न ले, वो क्या कहे? ए भाग्यवान। सुनती हो क्या? अच्छा, नित्य अगर वो तुमको कहेंगे भाग्यवान भाग्यवान, एक दिन तो तुम्हारा भाग्य जग ही जाएगा। किस दिन सरस्वती बैठ जाए तुम भाग्यवान होकर उसी के भाग्य को आगे बढ़ा दो। इसलिए प्राणनाथ को चाहिए अपनी पत्नी का नाम न ले। जाके सिखाना, आज गुरुजी ने कहा है, हे प्राण वल्लभ, कल से हमारा नाम मत लेना, सिर्फ हमसे भाग्यवान कहना। और आप भी हो सके तो जी जी। पति से कभी ऊंची आवाज में नहीं बात करना चाहिए, और पत्नी को भी कभी अपमानित नहीं करना चाहिए, दोनों बातें। तो भाग्यवान, सुनती हो? भाग्यवान ऐसे बोलते थे पहले, नाम नहीं लेते थे। भगवान सुबह उठते, स्नान के बाद ब्राह्मण देवताओं को बुलाते हैं, और विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर उन विद्वान ब्राह्मणों से पुराणों की कथा सुनते हैं। क्या करते हैं जी? जोर से बोलो। विद्वान ब्राह्मणों से कथा सुनते हैं, पुराणों की कथा सुनने से क्या मिलेगा? बोले हमें ये ज्ञान मिलेगा कि हम ये करें और ये न करें।
ये हमें करना चाहिए और ये हमें नहीं करना चाहिए। ये हम कर सकते हैं और ये हम नहीं कर सकते। ये विद्वान ब्राह्मणों से नित्य भगवान कथा सुन, और कथा जरूरी है, अपना शास्त्र जरूरी है, अपने पुराणों का ज्ञान कंपलसरी है। हम आप सबको बता रहे हैं, कल से शिव पुराण की कथा कहेंगे हम। कहां पे? छिंदवाड़ा में। और छिंदवाड़ा में जब हम कल से शिव पुराणी कथा कहें, आप सुनना। भागवत तो आज तक सुन ही रहे हो ना। कल से शिव पुराण की और उन पुराणों के विषय में जानो कि वो तुम्हें सिखाते क्या है। 2 बजे से 5 बजे तक, मुझे पता है वैसे कि आपका स्लीपिंग टाइम होगा वो, लेकिन 2 बजे से पहले पहले स्लीप कर लेना और 2 बजे उठकर जैसे यहाँ बैठे हो वैसे प्रयास करना, घर में भी बैठकर आसन डालकर फिर बैठ के कथा सुनो। शिव पुराण में मृत्यु से संबंधित तमाम प्रश्न हैं। शिव पुराण में भगवत भक्ति से संबंधित तमाम प्रश्न हैं। शिव पुराण में गृहस्थ से संबंधित तमाम ऐसी जानकारियां हैं जो हम सब गृहस्थियों की आजकल की प्रॉब्लम्स में बहुत हेल्प कर सकते हैं, बहुत हेल्प कर सकती हैं। किसी का विवाह लेट होता है तो क्या करें, किसी गृहस्थ में लड़ाई रहती है तो क्या करें, किसी के ऐसे तमाम प्रश्न, उनका उत्तर शिव पुराण में है। तो हम प्रयास करेंगे उन प्रश्नों को भी इन्वॉल्व करें जो शिव पुराण से सुंदर उत्तर मिलते हैं। तो कल से वो आप लोग 2 बजे से सुनेंगे शिव पुराणी कथा। भगवान पुराणों की कथा सुनते हैं और पुराण हमें सिखाते हैं ये करने योग्य है और ये करने योग्य नहीं है, इसलिए पुराणों की कथा महत्वपूर्ण है। और सबसे अच्छी बात यह है, श्री कृष्ण अकेले नहीं सुनते पुराणों की कथा, अपने बच्चों के साथ बैठकर सुनते कथा। क्या करते? अपने बच्चों के साथ बैठकर सुनते पुराणों की कथा। ये सबसे टॉप चीज है। आपको ये आशा रहती है कि आपके बच्चे आपकी बात माने, लेकिन आपके बच्चे आपकी बात माने ये सिखाते हैं पुराण, ये सिखाती हैं ग्रंथ, ये सिखाते हैं हमारी परंपरा। लेकिन आपकी परंपरा तो आपके बच्चों ने कभी सुनी नहीं। वो तो आप ही कहते रहे माँ बाप की बात मानो, माँ बाप की बात मानो। उन्हें लगता है तो झूठ बोलते हैं, माँ बाप की बात क्यों मानो, क्योंकि जो फिल्मों में उनका इंटरेस्ट है तो उसमें तो दिखाते नहीं कि माँ बाप की बात मानो। जो फ्रेंड्स के साथ वो रहते वहां भी नहीं बताई जाती ये बात कि तुम माँ बाप की बात मानो। और पुराण तुमने बताया नहीं, रामचरित तुमने पढ़ाई नहीं, सत्संग में तुम लेके गए नहीं, तो ये बात वो उनके घर में कैसे करेगी, उनके दिल में घर कि माँ बाप की बात मानो, भगवान की पूजा करो, देवी देवताओं का आदर करो, अतिथियों का आदर करो, बड़ों का आदर करो। ये बात उनके मन में घर कैसे करेगी? जवाब दो हमें। तुम्हारे कहने से? तुम तो कभी कभी गुस्से में जब क्रोध करते हो 2-4 शब्द कह देते हो, थप्पड़ मार देते हो उन्हें गाल पे, तो वो तो वैसे ही तुमसे नफरत करते हैं। तुम्हारी बात कैसे मान लेंगे? भगवान की बात सुनो। भगवान खुद कथा सुनते हैं अपने बच्चों के साथ बैठ के। आप लोगों को अपने बच्चे बड़े हो जाए 14-15 साल के, तब तो कोई चेंज मुश्किल ही है। चेंज होंगे 6-7 वर्ष की आयु से लेकर 12-13 साल तक की उम्र में। बारह 13 साल तक की उम्र में जब आप उनको ये सब चीजें सिखाएंगे तो वहां चेंजेज उनकी लाइफ में आएगा। कितने बच्चे ऐसे हैं जो कथा सुनते हैं, इवन परसों उन्होंने दीक्षा भी ले ली। जब हमने दीक्षा दी ना, उन्होंने दीक्षा भी ली। कैसे ले ली उन्होंने दीक्षा? क्योंकि उन्होंने कथा सुनी, उन्होंने माँ बाप से जिद की कि हमें कथा हमारे मन में बैठ गई है, हमें भगवान का बनना है। और कई लोगों को मैं जानता हूं जो अब से नहीं, कई बार कथा सुन चुके हैं, कई बार, और आज तक उनकी दीक्षा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो 12-13-14 साल से ऊपर के हो गए। अब कथा उनके हृदय में नहीं बैठती है। वो बैठते कथा में, वो कथा में बैठते, इसमें कोई संशय नहीं है। और तब तक कोई लाभ नहीं है जब तक सिर्फ आप कथा में बैठे। सच्चा लाभ वो है जिस दिन कथा आप में बैठ जाए, आपके हृदय में बैठ जाए।
जिस दिन कथा आप में बैठ जाएगी उस दिन आनंद आ जाएगा, उसी दिन आएगा आनंद। उस दिन से बदलाव शुरू हो जाएगा, उस दिन से चेंजेस शुरू हो जाएंगे तुम्हारी लाइफ में। आप में कथा बैठे, और ये वो उम्र है 12-13 साल, 10 साल, 9 साल, 6 साल, 8 साल, जिसमें कथा बैठती है उनमें। और इसीलिए भगवान श्री राम भी बचपन में गुरुकुल में गए, और गुरुकुल में जाकर वशिष्ठ जी से ज्ञान लिया, विद्या ग्रहण की। और कौन सी विद्या? गुरु ग्रह पढ़न गयऊ रघुराई, गुरु ग्रह पढ़न गयऊ रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, अल्पकाल विद्या सब पाई। वेद पुराण सुनहि मन लाई, वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं जय समझाई, आप कहीं जय समझाई। भगवान श्री राम ने बचपन में, बाल्यकाल में गुरु जी के यहाँ जाके विद्या अध्ययन की, तो वहां वेद पुराणों का ज्ञान उन्हें मिला, और नित्य उन्होंने पुराणों की कथा सुनी, और पुराणों की कथा खुद भी सुनी, आगे सुनाई भी अपने भाइयों को, समझाया भी। अब बचपन में कथा सुनने का क्या असर है, ये राम जी के चरित्र से सीख लो, सीख लो आप। कथा तो इतना बैरागी बना देती है महाराज, कितने बच्चे तो कथा सुन सुन के कहते हैं हमें शादी नहीं करनी।